चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक ऐसे मंत्र की बात करेंगे जिसको किसी देवी देवता का मंत्र नहीं कहते, जिसको किसी धर्म संप्रदाय का मंत्र नहीं कहते, जिसको कहते हैं ईश्वर का मंत्र, जिसको कहते हैं परमात्मा का मंत्र, जिसको कहते हैं ईश्वर के प्रकाश का मंत्र। बात करेंगे गायत्री मंत्र की और जानेंगे कि इसके उच्चारण मात्र से कैसे जीवन की तमाम समस्याएं दूर होंगी। और समस्या ही नहीं, इससे कई जन्म जन्मांतर तक शुभता आपके अंदर आती चली जाएगी और कहीं ना कहीं मुक्ति और मोक्ष के रास्ते पर भी आप जा पाएंगे। यानी जब तक जिएंगे तब तक भी आनंद, और जब शरीर में नहीं रहेंगे तब भी आनंद। यानी एक ऐसा मंत्र, एक ऐसी स्तुति, एक ऐसी ऋचा जो आपके जीवन को अंदर और बाहर से बदल सकती है। चाल चक्र में क्या खास है आज, चलिए बताते हैं। चाल चक्र में हम बात करेंगे गायत्री मंत्र की महिमा की। गायत्री मंत्र का पूरा मामला क्या होता है, सामान्य रूप से गायत्री मंत्र का प्रयोग कैसे करेंगे, गायत्री मंत्र से कष्ट कैसे दूर होंगे, गायत्री मंत्र से कैसे आपका बच्चा बुद्धिमान बनेगा, गायत्री मंत्र से तंत्र मंत्र के नकारात्मक ऊर्जा के कष्ट कैसे दूर होंगे, कैसे आएंगी खुशियां, और गायत्री मंत्र के छोटे छोटे जादुई प्रयोग भी आपको बताएंगे। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी और शुभ पहर भी होगा आपके बेहद खास कार्यक्रम चाल चक्र में। तो बात दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मंत्र की करेंगे, गायत्री मंत्र की, लेकिन सबसे पहले पंचांग। तिथि है आषाढ़ शुक्ल सप्तमी। तिथि होगी आषाढ़ शुक्ल सप्तमी, नक्षत्र होगा हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर आपके दिन का आकलन होगा कि आपका दिन कैसा जाएगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा। राहु काल का जो समय है उसमें नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। वो समय है सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। प्रयत्न यही करें कि कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य इस काल में, समय में ना करें। दिशाशूल पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। इस दिशा में यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाके और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहला प्रश्न यही है कि गायत्री मंत्र है क्या। क्यों कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र ईश्वर का मंत्र है, प्रकाश का मंत्र है, किसी देवी देवता का मंत्र नहीं है। देखिए, गायत्री मंत्र वेदों की ऋचा है। स्तुतियां जो होती हैं, जो काव्य का निर्माण होता है, वो होता है श्लोकों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, और जो वेद में लिखे हुए श्लोक हैं या स्पेसिफिक तरीका है, उनका अपना स्टाइल है, उसको कहते हैं ऋचा। कई कई छंद भी हैं, अनुष्टुप छंद भी एक छंद है, गायत्री भी एक छंद है। तो गायत्री मंत्र मुख्यतः वेदों की एक ऋचा है। मुख्य रूप से यजुर्वेद और ऋग्वेद के 2 भागों से मिलकर गायत्री मंत्र का या इस ऋचा का निर्माण हुआ है। इस ऋचा में मुख्य रूप से ईश्वर के प्रकाश की आराधना की गई है। इस ऋचा में किसी देवी देवता की बात नहीं की गई। कभी नहीं कहा गया कि तुम देवी हो, तुम देवता हो, तुम बड़े महान हो। नहीं, इसमें ईश्वर की बात की गई। और ईश्वर तो देवी देवता नहीं है ना भाई, ईश्वर तो प्रकाश है, ईश्वर तो शुद्ध पायस खांटी चेतना है ना। इसीलिए ईश्वर के प्रकाश की बात की गई है। इसीलिए गायत्री का एक नाम सावित्री भी है। सविता, सविता माने ईश्वर का प्रकाश, और इसीलिए सविता की पूजा करने की वजह से सावित्री हुआ। गायत्री मंत्र का एक नाम सावित्री भी है। गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है या गायत्री की ऋचा है। इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले इसमें ईश्वर के गुणों के बारे में बताया गया। कहा गया ईश्वर प्राण स्वरूप है, दुख नाशक है, सुख स्वरूप है, श्रेष्ठ है, तेजस्वी है,
पाप नाशक है और देव स्वरूप है। ये कौन है? ये परमात्मा है, ईश्वर है। और कहा गया ऐसे परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें, अपनी आत्मा में धारण करें। धार्यते इति धर्मः, धर्म भी यही कहता है कि परमात्मा को अंतःकरण में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। कितनी खूबसूरत बात है, अद्भुत। पहली बात कि परमात्मा के तमाम गुणों के बारे में बताया गया, वो आप ना भी जानिए कोई फर्क नहीं पड़ता, परमात्मा गुणों से भी परे है। बहरहाल परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में ले आए और परमात्मा क्या करे? हमें रुपए, पैसे, घर द्वार, गाड़ी ये सब ना दे। परमात्मा क्या करे? हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पे ले चले। अब देखिए, जिसकी बुद्धि सन्मार्ग पे चलेगी और जिसकी अंतरात्मा में परमात्मा स्वयं होगा, उसको दुनिया में कुछ पाना संभव नहीं होगा। ऐसा हो सकता है क्या? उसके लिए दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर पाना आसान होगा, सरल होगा, और दुनिया में ही नहीं, दुनिया के बाद भी सरल होगा। तो परमात्मा हमारे अंतःकरण में आए, हमारी आत्मा में आए, हमारे अंदर आए और हमारी बुद्धि को, हमारे ब्रेन को, हमारी सोच को सन्मार्ग पर, शुभ मार्ग पर आगे बढ़ाए। इस मंत्र के जप से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उपलब्धियां प्राप्त होती हैं और यही गायत्री मंत्र की खूबी है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिस भावना से गायत्री मंत्र का जप किया जाएगा उसी तरह का परिणाम इससे प्राप्त होगा। आप गाड़ी बंगला चाहते हैं, नाम यश चाहते हैं, गायत्री मंत्र से वो भी प्राप्त होगा। और अगर आप आध्यात्म चाहते हैं, मुक्ति मोक्ष चाहते हैं, आत्मा का उन्नयन चाहते हैं, आत्मा का विकास चाहते हैं, तो वो भी गायत्री मंत्र से प्राप्त होगा। यानी गायत्री मंत्र से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। जिस तरह की प्रार्थना के साथ गायत्री मंत्र का जप किया जाता है वैसी ही उपलब्धि प्राप्त होती है। आप आयु के लिए प्रार्थना करेंगे, आयु मिलेगी। ज्ञान के लिए करेंगे, ज्ञान मिलेगा। विवाह के लिए करेंगे, विवाह होगा। संपत्ति के लिए करेंगे, संपत्ति मिलेगी। और उच्च पद चाहते हैं तो वो भी गायत्री से मिलेगा। इस युग के महान मनीषी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने गायत्री पर इतने शोध किए और एक एक से एक बातें बताई, इसको पढ़ने और समझने के लिए कई जन्म लगेंगे संभवतः। तो गायत्री मंत्र में जो मांग लो, कामधेनु है गायत्री। जो जिस तरह की कामना लेके गायत्री के पास जाएंगे वो कामना पूरी हो जाएगी। इसीलिए जो कामना की पूर्ति कर दे वो कामधेनु है और वो स्थिति गायत्री के पास रहती है। शिक्षा के लिए, एकाग्रता के लिए, ज्ञान के लिए गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। वैसे तो बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन शिक्षा, एकाग्रता और ज्ञान के लिए गायत्री मंत्र लाजवाब है। क्योंकि आप अपने आत्मा में परमात्मा को ले आएंगे तो शिक्षा, ज्ञान और बहुत सारा तेज आपको वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। अब सामान्य रूप से एक आम आदमी, आप और हम, सामान्य रूप से गायत्री मंत्र का जप कैसे करें? हमने इसकी महिमा जान ली। हम सोच रहे होंगे, बहुत सारे हमारे दर्शक विचार कर रहे होंगे कि चलो कल से गायत्री मंत्र जपेंगे, लेकिन जपेंगे कैसे? तरीका क्या होगा? सिस्टम क्या होगा? देखिए, सुबह या शाम के संधि काल का चुनाव करें। सुबह जब सूर्य उग रहा होता है, दिन के जस्ट पहले सूर्य उग ही रहा है, बस वो संधि काल है। और शाम के समय बस सूरज डूब ही रहा है, बस वो भी संधि काल है। तो सुबह या शाम के संधि काल का चुनाव करेंगे। उनमें से कोई एक समय चुन लें, जब आप कर सकें, दोनों समय कर सकें, बहुत अच्छा होगा। और जब गायत्री मंत्र जपें तो पीले वस्त्र पहनना बहुत ही अच्छा है, नहीं तो पीली चादर ओढ़ लें, पीले कपड़े पहन लें, बहुत बढ़िया रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए अगर आपको गायत्री मंत्र का जप करना है या किसी भौतिक लाभ के लिए गायत्री मंत्र का जप करना है तो चंदन या हल्दी की माला का प्रयोग करेंगे। अगर किसी भौतिक सांसारिक सुख के लिए प्रार्थना करनी है तो चंदन या हल्दी की माला का प्रयोग करेंगे। अन्य दशाओं में रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करेंगे। जब भी आप मंत्र जप करेंगे, गायत्री का मंत्र जप करना शुरू करेंगे, उसके पहले जो आपके गुरु हैं उनकी वंदना जरूर करेंगे। गायत्री मतलब जो गुरु तक पहुंचा दे, प्रकाश तक पहुंचा देना। तो प्रकाश कहां से आएगा? प्रकाश गुरु के माध्यम से आएगा। इसीलिए गायत्री मंत्र का जप करने के पहले जिसको भी आप अपना गुरु मानते हो या जो आपके वास्तव में गुरु हो, जिन्होंने आपको गायत्री का ज्ञान दिया हो, पहले उनकी वंदना करेंगे। क्योंकि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होए। तो भैया, जो काम ईश्वर भी नहीं कर सकता वो गुरु कर सकता है। और 3 लोक और 9 खंड में गुरु से बड़ा कोई है नहीं। यहां तक कि कोई सत्ता, कोई ग्रह, नक्षत्र, कोई कुछ नहीं है।
तो गायत्री मंत्र का पूरा लाभ लेने के लिए पहले गुरु वंदना करेंगे, पहले गुरु को प्रणाम करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और फिर जाके मंत्र जप करना शुरू करेंगे। मंत्र जपेंगे सुबह शाम जो भी समय है, और जब मंत्र जप कर लेंगे तब मंत्र जप करने के बाद जो इच्छा है आपके मन में उसके पूर्ण हो जाने की प्रार्थना करेंगे। मुझे संतान हो जाए, मेरा विवाह हो जाए, मेरी शिक्षा की मुश्किलें दूर हो जाएं, मेरे संतान का जीवन बेहतर हो जाए, जो भी आपकी प्रार्थना है वो करेंगे और प्रार्थना करने के बाद तब वहां से हटेंगे। देखिए, जो लोग भी गायत्री का जप करते हैं, याद रखिए पूर्ण रूप से सात्विक रहिए, क्योंकि एक तरफ आप दुनिया का पवित्रतम मंत्र जप रहे हैं, दूसरी तरफ मांस मदिरा का प्रयोग कर रहे हैं, दोनों काम नहीं चल पाएगा। आप एकदम से गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए लगातार और एकदम से ठंडा पानी पीने लगिए, तबीयत खराब हो जाएगी। तो एक तरफ तो आप मन आत्मा को शुद्ध करने के लिए गायत्री मंत्र जप रहे हैं, दूसरी तरफ आहार विहार विचार आपका सात्विक नहीं है, तो उससे आपको दिक्कत होगी, गायत्री मंत्र का फायदा नहीं होगा, या तो गायत्री मंत्र छूट जाएगा, नहीं तो आपकी जो आदतें हैं वो छूट जाएंगी, दोनों साथ में नहीं चल पाएंगे। और ज्यादातर मामलों में लोगों के गायत्री मंत्र ही छूटता है, लोग अपनी आदत नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए गायत्री मंत्र जपने से फायदा भी नहीं होता है। तो गायत्री मंत्र का जब जप करें और इसके प्रति अपने आप को समर्पित करें, जब परमात्मा के मार्ग पर चलें, तो कृपा निधान निवेदन यह है कि खान पान में सावधानी रखें। ऐसा नहीं है, देखिए हर चीज का एक साइंस होता है, जब उस साइंस का पालन करेंगे तो फायदा होगा। अपने मन से पढ़े चले जा रहे हैं, कुछ भी खाए पिए जा रहे हैं, कुछ व्यवहार में आचरण में इंप्रूवमेंट ही नहीं है और चाहते हैं फायदा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। समर्पण के बिना और परिश्रम के बिना, मेहनत के बिना कहीं फल नहीं मिलेगा, गायत्री जप की बात ही क्यों ना हो। तो गायत्री मंत्र एक आम आदमी, हम आप साधारण तरीके से कैसे जपेंगे, इसकी महिमा क्या है, ये तो हमने जान लिया। गायत्री मंत्र के कुछ विशेष प्रयोग आपको बताते हैं। सबसे पहली जो समस्या होती है, माता पिता अपने बच्चे को लेकर परेशान है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, पहले बड़ा नंबर पाता था अब नंबर नहीं पाता, बदमाशियां बहुत करता है, चोट चपेट बहुत लगती है, बच्चे की शिक्षा में बड़ी दिक्कतें आती हैं, बच्चा बहुत ही ज़्यादा अपशब्दों का प्रयोग करता है और कुल मिलाजुला के शिक्षा में स्थिति खराब होती जा रही है। ऐसा गायत्री मंत्र का कैसे प्रयोग करें कि हमारे बच्चे की शिक्षा में सुधार हो। अब बच्चा मान लिया छोटा है, 6-7 साल का है, गायत्री मंत्र का जप तो नहीं करेगा ना, छोटा सा बच्चा है, लेकिन हम तो माता पिता हैं, हमें चिंता होगी। तो अपने बच्चे की शिक्षा में सुधार आखिर करें तो कैसे करें। बच्चे के लिए गायत्री मंत्र का जप करें, माता पिता में से कोई भी एक कर सकता है गायत्री मंत्र का जप, और ऐसी दशा में सुबह शाम दोनों समय करना चाहिए। सुबह संधिकाल के समय माने तकरीबन 6-7 बजे सुबह कर लें और शाम को 6-7 बजे के आसपास, सुबह शाम दोनों वेला गायत्री मंत्र का जप माता पिता में से कोई भी एक आदमी कर सकता है। गायत्री मंत्र का जप सुबह के समय करना बेहद लाभदायक होगा, बहुत शुभ होगा। शाम के समय करें तो और भी अच्छा है, नहीं तो सुबह के समय तो करेंगे ही माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति कम से कम 108 बार। और मंत्रों के साथ जो चीज बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जाती है, बहुत मजबूत हो जाती है, वो सुगंध है। तो जब गायत्री मंत्र का जप करें तो सुगंध का विशेष प्रयोग करें, और खास तौर से चंदन की धूप बत्ती जला लें या गुग्गल की धूप बत्ती जला लें और उसकी सुगंध के साथ धीरे धीरे बोल बोलकर गायत्री मंत्र का जप करें। कम से कम 27 बार या 108 बार जप करेंगे। अब देखिए लोग करते क्या हैं, लोग कोरम पूरा करते हैं, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्सुः। अरे भैया, ट्रेन नहीं भाग रही है, और अगर इतनी जल्दी है तो मत जपिए मंत्र, मंत्रों के साथ मजाक मत करिए। इसलिए बेहतर यही है कि आप आराम से जपिए। 108 बार नहीं जप सकते, कोई टेंशन नहीं, 27 बार जपिए, लेकिन आराम से हर शब्द को समझिए, उस शब्द पे जोर दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे आराम से 27 बार या 108 बार जप करिए। जब मंत्र जप कर लेंगे तब बच्चे की उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर माता है तो करेंगी प्रार्थना हाथ जोड़कर कि मेरे बच्चे की शिक्षा अच्छी हो, मेरे बच्चे का जीवन ठीक हो, मेरा बच्चा जीवन में उन्नति करे और सन्मार्ग पर चले, बेहतर मार्ग पर चले, ये प्रार्थना करेंगे। अगर कोई छोटा बच्चा जप करना चाहे, छोटा बच्चा हो और जप करना चाहे, मान लिया आपका बच्चा 7-8 साल का है, कहता है कि मुझे भी जप करना है, मुझे भी गायत्री मंत्र पढ़ना है, तो कोई बात नहीं,
बहुत सुंदर बात है। अपने बच्चे को बगल में बैठाएं और उसको जप करवाएं, उसको सिखाएं कि देखो भाई गायत्री मंत्र ऐसे जपोगे। छोटा बच्चा है, 1 बार जपे, 3 बार जपे, 5 बार जपे, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर छोटा बच्चा जप करना चाहे तो अपने बगल में बैठा के उसको धीरे धीरे तरीके सिखाइए कि प्रॉपर तरीके से कैसे मंत्र जप करोगे। और बचपन से ही किसी बच्चे के अंदर अगर गायत्री जपने की आदत डेवलप हो जाए तो फिर क्या बात है, जीवन में उन्नति करने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता। तो एक बड़ा फायदा तो यह है कि गायत्री मंत्र का जप करके माता पिता अपने बच्चे की शिक्षा को, उसके जीवन को बेहतर कर सकते हैं। दूसरा जो बड़ा सवाल है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे घर में तंत्र मंत्र जैसा लगता है, मेरे घर पे किसी ने कुछ कर करा दिया है, जब से इस घर में आए हैं कोई बरकत नहीं हो रही, कोई उन्नति नहीं हो रही है, घर में निगेटिव एनर्जी बहुत है। क्या ऐसा करें कि गायत्री मंत्र से घर की और जीवन की निगेटिव एनर्जी दूर हो जाए? क्या करेंगे ऐसा? देखिए, उसके लिए सुबह सुबह स्नान करके पूजा स्थान पे बैठिए। सुबह स्नान कर लीजिए, पूजा स्थान पे बैठिए, स्वच्छ वस्त्र पहन के सामने एक पात्र में तांबे का लोटा हो या कांच के गिलास हो या शुद्ध साफ गिलास हो, स्टील की तो भी काम चलेगा, उसमें जल भर के रखिए। इसके बाद कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, बोल कर करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 108 बार जप लेंगे। जब मंत्र जप लेंगे ना, तो जो सामने रखा हुआ जल है वो अभिमंत्रित हो जाएगा। उसके बाद उस जप के वाले जल को पूरे घर में छिड़केंगे, पूरे घर से और जीवन से निगेटिव एनर्जी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। कम से कम सप्ताह में 1 बार, संडे या मंडे को, रविवार या सोमवार को अगर ऐसा करें तो बहुत सुंदर होगा। अब बताते हैं गायत्री मंत्र के छोटे छोटे बड़े जादुई से प्रयोग क्या है वो। देखिए, अगर कोई व्यक्ति सुबह शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करता है तो जीवन की लगभग हर समस्या से सुरक्षित रहेगा, ये गारंटी है। समस्या तो आएगी, मानव का जीवन है, लेकिन सुरक्षित रहेंगे, हर समस्या से बाहर निकल आएंगे। घर के मुख्य द्वार पर एक पीले कागज पर लाल रंग से गायत्री मंत्र लिख के लगा दीजिए। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती रहेगी, घर की निगेटिव एनर्जी दूर रहेगी, घर में रहने वाले खुशहाल रहेंगे। किसी भी काम को करने के पहले, सुबह सो के उठने के बाद, भोजन करने के पहले, किसी यात्रा की शुरुआत करने के पहले, रात में सोने के पहले, किसी भी काम को करने के पहले गायत्री मंत्र 1 बार जरूर कह लीजिएगा। ऐसा करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और जिस भी कार्य में जा रहे हैं वो कार्य बेहद सफल होगा। खास तौर से सुबह सो के उठने के तुरंत बाद 1 बार पढ़ लीजिए और रात में सोने के पहले 1 बार पढ़ लीजिएगा, तो आप देखिएगा कि मोटे तौर पे आपका जीवन बेहतर चलता जाएगा और जहां जहां जीवन में सामान्यतः मुश्किलें आती हैं वो मुश्किलें आनी बंद हो जाएंगी। तो गायत्री मंत्र एक अद्भुत स्तुति है, एक अद्भुत ऋचा है और इसका सटीक इस्तेमाल करके जीवन में ऐसा क्या है जो नहीं पा सकते। लेकिन ये समझना होगा कि गायत्री मंत्र के जप का तरीका क्या है, गायत्री मंत्र के साथ अपने जीवन में किस किस तरह के हम चेंजेस करेंगे तो हमें फायदा हो पाएगा। क्या था पूरा मामला हमने आपको बताया, लेकिन अभी एक और खास पहलू गायत्री मंत्र का बाकी है जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी, आपके धन की, पैसों की मुश्किलें दूर होंगी। उस पहलू पर चर्चा करेंगे। गायत्री मंत्र जैसे पवित्र मंत्र को दोहराएंगे भी, लेकिन राशियों का हाल जानना भी बहुत जरूरी है और ये समझना आवश्यक है कि इस समय ग्रहों का चाल चक्र क्या है, अलग अलग राशियों के लिए ग्रहों की चाल क्या संकेत दिखा रही है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, आर्थिक मजबूती लगातार आती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस समय कोशिश के परिणाम बेहतर होंगे। आर्थिक मजबूती के अलावा आपको लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, उसके लिए आप तैयार हो जाएं और ये यात्रा भी आपके लिए बेहद फायदेमंद होगी, बेहद लाभदायक होगी। खान पान का बहुत ध्यान रखें क्योंकि आपका पेट खराब हो सकता है, डाइजेशन को लेकर दिक्कतें आ सकती है और वैसे भी मौसम में बदलाव का समय चल रहा है, बीमार ना हो जाएं आप। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। वृष राशि, काफी व्यस्त रहने वाले हैं अपने काम को लेके, करियर को लेके, चीजों को लेके थोड़ी सी व्यस्तता आपकी ज्यादा रहने वाली है। हालांकि पुराने लोगों से मुलाकात होगी, थोड़ा अच्छा लगेगा, मन खुश होगा, तो चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। उपहार का, धन का लाभ भी होगा, बिना प्रयास के पैसे मिलेंगे, बिना प्रयास के उपहार भी मिलेगा। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और काम निपटाते चलिए।
शुभ रंग का इस्तेमाल करने से दिन आपका थोड़ा और बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, परिवार में बेवजह तनाव ना हो जाए, इसका ध्यान रखिए। परिवार में तनाव हो सकता है और यह तनाव आपके लिए काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ा सकता है। बिजनेस में, नौकरी में व्यस्तता है और वहां पर चीजें उतनी बुरी नहीं हैं, लेकिन पारिवारिक तनाव को खुद से आगे बढ़ के सुलझाने में ही दौर में अगर गुस्सा करेंगे तो मामला और खराब होगा। तो दिन सेंसिटिव है, बुद्धिमानी से ही लाभ हो सकता है इस समय। शुभ रंग का इस्तेमाल करने से चीजें मैनेज होंगी। शुभ रंग सफेद है और भाग्य साथ निभाएगा 55%। कर्क राशि, कैंसर, नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आपको दूसरे के पोजीशन मिल सकती है, आपके पद में पोजीशन में बदलाव हो सकता है। दूर की यात्रा करने के लिए भी तैयार हो जाएं। दूर की यात्रा करनी होगी, यात्रा सुखद होगी और अच्छी होगी। कर्जों की स्थिति में राहत मिलेगी, कर्जे आपके कम होंगे। कर्जों का प्रेशर भी बहुत हद तक डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। चीजें कुल मिलाजुला के ठीक रहने वाली हैं। पीले रंग का इस्तेमाल करें। पीला रंग आपका शुभ रंग होगा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, लियो, मनचाहा स्थान परिवर्तन होगा। घर के नजदीक पहुंच जाएंगे। अगर कोशिश करें तो चेंज ऑफ प्लेस आपको परिवार के निकट पहुंचा देगा। कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं यात्रा की स्थितियां बन सकती हैं जो कि बेहद अच्छी होंगी, बहुत इंटरटेनिंग होंगी आपके लिए। मनोरंजन पर पैसे भी खर्च होने वाले हैं। पैसे खर्च करिए, खुश रहिए, लेकिन याद रखिए पैसों की फिजूल खर्ची मत करिएगा। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है काफी मजबूती के साथ 72%। कन्या राशि, वर्गो, दिन आनंद से भरा हुआ है, आपकी तरह से चलने वाला है। जिस तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं उस तरफ चलेगा। परिवार में शांति आएगी, मुश्किलें कम हो जाएंगी आपकी, चिंता बिल्कुल ना करें। खूब धन का लाभ भी हो रहा है आपको और ये बात आपके लिए राहत की जरूर है। चीजें इंप्रूव कम से कम करेंगी। अब आसमानी आपका शुभ रंग होगा, स्काई ब्लू कहते हैं जिसको, और भाग्य होगा 88%। तुला राशि, लिब्रा, पैसा गिर सकता है, पैसे का ध्यान रखें। एक तो भैया धन को लेके मुश्किलें बहुत हैं, ऊपर से पैसा भी गिर सकता है, चोट भी लग सकती है। बाहर ना भी निकले तो फिसल के गिर सकते हैं। तो जरा चप्पल वप्पल देख लें, अगर पुरानी हो गई है तो बदल लीजिए। किसी बड़े बुजुर्ग का सहयोग मिलेगा, जिनकी सलाह से, जिनकी बात सुनने से आपको फायदा होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, कोई जरूरी काम पूरा होने वाला है और ये काम निश्चित रूप से आपके कैरियर से जुड़ा हुआ है। सेहत आपकी फिट रहेगी, जो फिट है वो हिट है, तो सेहत बढ़िया रहने वाली है। धन खर्च पर ध्यान दें, कोई चिंता की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन इतने भी बर्बादी मत करिए कि बाद में मुश्किल हो जाए। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य साथ निभाएगा तकरीबन 80%। धनु राशि, करियर का हिस्सा मजबूत है, काम का हिस्सा मजबूत है, तो रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे अगर आप कोशिश करें तो। संपत्ति का निर्माण शुरू हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन शुरू कर पाएंगे। अगर रुका हुआ है तो उस दिशा में कोशिश कर लें। और मेहनत थोड़ी सी ज्यादा है तो काफी थक सकते हैं, तो जरा नींबू पानी वानी पी लें, मन को प्रसन्न कर लें। शुभ रंग हरा है आपका और भाग्य साथ निभाने वाला है तकरीबन 72%। मकर राशि, रुके हुए काम चलिए अब तो आपके पूरे होंगे ही। भाग्य स्थान मजबूत होगा तो रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। संपत्ति का निर्माण भी शुरू हो सकता है, अगर आप कोशिश करें तो संपत्ति बनवा सकते हैं, कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं। काफी थकान भी दिखाई दे रही है, तो जरा थकान से सावधान। शुभ रंग आपका गुलाबी है और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 82%। कुंभ राशि, एक्वेरियस, नौकरी में बड़ा बदलाव दिख रहा है और ये बदलाव आप काम को कम करके करेंगे, वो फायदेमंद होगा। नए काम की तरफ आपका मन झुक सकता है, आप नए काम की तरफ चलेंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि ग्रहों की कृपा होने की वजह से सारे दायित्व आप निपटा लेंगे। हाँ, दायित्व मेहनत के बाद ही निपटेंगे भाई, मेहनत करनी पड़ेगी काफी ज्यादा। शुभ रंग सफेद होगा आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। आखिरी राशि मीन,
कार्यक्षेत्र में बदलाव के लिए तैयार रहें, जिम्मेदारियां स्विच की जाएंगी और आपको मिलेंगी। कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम, महत्वपूर्ण काम आपका रुक न जाए, इसका ध्यान रखें। आपको हालांकि आराम मिलने वाला है, काम थोड़ा बदलेगा तो थोड़ी सी शांति आएगी। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं कोलकाता से, इंद्राणी हैं, उनसे बात करते हैं। इंद्राणी जी बताइए। हाँ पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1986। तारीख और महीना क्या है बहन जी? तारीख है 17 सितंबर 1986। समय बताइए। समय है सुबह 6:05 पर। और कहाँ पर जन्म हुआ है? सिलीगुड़ी बागडोगरा पे। क्या मुश्किल है बहन जी बताइए। हाँ, मेरा करियर और शादी के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा आप ये बताओ, आपको गुस्सा बहुत आता है ना? हाँ थोड़ा। हाँ। और मोटापे का हाल क्या है? मोटापा मैं नहीं हूँ, मैं स्लिम हूँ। देखो सबसे पहले दो ही चीजें इसमें जो प्रोमिनेंटली दिखाई देती हैं। एक तो क्रोध बहुत है, क्योंकि लग्न में फायरी ग्रह सूर्य बैठा है केतु के साथ, कन्या लग्न है और राशि है कुंभ, तो मूडी कुंडली हो गई। मूड का जो फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। एक तो एग्रेशन बहुत है, दूसरा जो कि बृहस्पति डोमिनेट कर रहा है कुंडली को, इसलिए मोटापे से भी बचना है। अभी तो कुल मिला जुला के 30 वर्ष की उम्र हुई है, बट जैसे ही गुरु कन्या राशि में ट्रांजिट करेगा अगस्त के महीने से, तो मोटापा ना बढ़े इसका ध्यान रखना होगा। ये कुंडली फैट प्रोन है। सेहत को लेके और स्वभाव को लेके आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये दो चीजें अगर आप ठीक रखें तो बाकी मुझे कुछ खास इसमें प्रॉब्लम दिखती नहीं है। विवाह आपका यकीनन होने वाला है। इस साल के अगस्त से लेके अगले साल के जुलाई का जो 1 वर्ष का समय है, उसमें शादी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। हम इसको और अगर कम करना चाहें तो जनवरी 17 से जून 17 के बीच में आपकी शादी जरूर हो जाएगी। ये शादी कोलकाता पश्चिम बंगाल के आसपास ही होगी ऐसा लगता है। और जो लड़का होगा वो मार्केटिंग का हो, रियल एस्टेट का हो या किसी टेक्निकल फील्ड का हो, ये संभावना बनती है। वैवाहिक जीवन आपका ठीक होगा। दूसरे खाने में शुक्र है, यानी धन की मुश्किल नहीं होगी, फाइनेंशियली बहुत बढ़िया है। लेकिन स्वभाव को अच्छा रखेंगे, बिहेवियर को अच्छा रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सेहत ठीक हो जाए, शादी जल्दी हो जाए और एजुकेशन के सेक्टर में, शिक्षा क्षेत्र में या किसी क्रिएटिव फील्ड में, आर्ट के, कला के, डांस के, म्यूजिक के क्षेत्र में करियर बन जाए, इसके लिए हम 2 उपाय करेंगे। एक पन्ना पहनेंगे बनवा के, 6-7 रत्ती का पन्ना आप पहनेंगी चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। बुधवार को सवेरे पहन लेंगी पन्ना। इससे आपका मन बेहतर होगा, स्वभाव बेहतर होगा, पर्सनैलिटी इंप्रूव करेगी और करियर शुरू होगा। और दूसरा काम ये करें, रोज सुबह स्नान करके पूजा स्थान पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगी। जल्दीबाजी में नहीं, आराम से बैठ के प्रेम पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ेंगी। चौथे भाव में मंगल बैठा है, स्वभाव को बिगाड़ रहा है, तो अगर ये 2 उपाय किए जाएं तो मुझे लगता है आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। चलते हैं आसनसोल और बात करते हैं कनिका से। कनिका सुन पा रही हैं? हाँ सुन पा रही हूँ। बताइए। मैं बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ, उसका नौकरी कब लगेगा? डेट ऑफ बर्थ क्या है? 7 अप्रैल 1:38 AM 7 अप्रैल इलाहाबाद। 7 अप्रैल हाँ। किस वर्ष में? 1984। समय बताइए। 1:38 AM। और कहाँ पे जन्म हुआ है? इलाहाबाद। आपकी बेटी की जो कुंडली बनती है, इस कुंडली में चीजें विलंब से होने के योग दिखाई देते ही हैं, क्योंकि कुंडली का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है वो सर्वाधिक कमजोर है। कुंडली आपकी बेटी की बनती है मकर लग्न की। शुक्र सर्वाधिक मजबूत होना चाहिए, सूर्य के साथ बैठ के कमजोर है, काफी ज्यादा वीक हो गया है। तो ऐसा है कि योग्यता बहुत है, काबिलियत बहुत है, चीज़ें लगता होगा कि बस अब होने ही वाली हैं, लेकिन चीज़ें नहीं हो पा रही क्योंकि शुक्र स्वयं कमज़ोर हो गया। महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतरदशा है केतु की। 15 जुलाई 2016 से इनकी दशा शुक्र की आएगी, तो शुक्र को उसी समय मजबूत करें तो जुलाई के बाद से इनके बेहतर नौकरी के इंडिकेशन हैं। अब उसमें सिर्फ इतना है कि जहां वर्तमान में रहती हैं, आसनसोल में, सिलीगुड़ी में, कोलकाता में, जहां भी रहती हैं, वो जगह बदल जाएगी। जगह में बदलाव होगा। जगह बदलने के साथ एक बेहतर करियर के संकेत दिखते हैं। 15 जुलाई के बाद इसकी शुरुआत हो रही है। अगस्त सितंबर तक इनको नौकरी हर हाल में मिल जाने के योग दिखाई देते हैं।
इस कुंडली में जो विवाह का फैक्टर है वो थोड़ा नेगेटिव है। विवाह का निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए और वैवाहिक जीवन में शांति बनाए रखनी चाहिए। हालांकि कुंडली कहती है कि स्वयं की इच्छा से शादी करेंगी, अपनी इच्छा से इनका विवाह होगा, लड़का संपन्न होगा, प्रॉस्पेरस होगा, लेकिन तालमेल में दिक्कतें आ सकती हैं। तो एक तो कैरियर बढ़िया हो जाए, दूसरा विवाह की मुश्किलें दूर हो जाएं और फटाफट जीवन आगे बढ़ने लगे। उसके लिए एक इनको ओपल पहना देंगे, थोड़ा बड़ा ओपल पहनाएंगे, 14-15 रत्ती का ओपल, 14 to 15 रत्ती का ओपल पहना देंगे चांदी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। इससे जो कैरियर का फैक्टर है, विवाह का फैक्टर है, सेहत का फैक्टर है, वो ठीक हो जाएगा। और दूसरा, शुक्र के जो देवता माने जाते हैं ना, जो शुक्र को रूल करते हैं, उनका नाम शिव है। तो नमः शिवाय का जप अगर सुबह शाम के समय किया जाए तो उससे भी मुझे लगता है इनको लाभ होगा, शादी के मामले में भी, करियर के मामले में भी और सेहत के मामले में भी। हमने आज बात की गायत्री मंत्र के बारे में। एक बात और बता दूं, अगर आप धन के लिए परेशान हैं, आपको धन को लेकर मुश्किलें आती रहती हैं, तो गायत्री मंत्र का जप श्वेत वस्त्र पहनकर करें। सफेद कपड़े पहनकर गायत्री मंत्र का जप अगर किया जाए इस फटिक की माला से, तो निश्चित रूप से धन संबंधी, कर्ज संबंधी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। जान लेते हैं क्या है शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7 बजे से तकरीबन 8:30 तक। इस समय में क्या करेंगे? शिव मंत्र का जप करेंगे। और तेज के विद्वान दर्शक जानते हैं शिव मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं, नमः शिवाय। इस मंत्र का कम से कम एक माला 108 बार जप करेंगे। ऐसा करने से विशेष फायदा होगा। अगर शादी नहीं हो रही है तो शादी होने की संभावना प्रबल बन जाएगी, और अगर शादी हो चुकी है तो आपका वैवाहिक जीवन सुंदर होगा। लेकिन यह प्रयोग तभी फायदेमंद होगा जब शुभ पहर में करेंगे। शुभ पहर का समय नोट कर लें। इस समय है शाम को 7 बजे से तकरीबन 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी।